हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में निर्देशांक ज्यामिति का प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न 200 रुपये का समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत ही आसान है इजी में स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इस प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो बनाए तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक है, प्रश्न 200 करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो को आप पूरा अंत देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहा है। प्रश्न 2 बोला गया आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपका आकृति दिया गया है, इस आकृति है ना 3.14 आकृति है। ठीक है, इसको देखकर आपको इन निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ प्रश्न बोला गया बी के निर्देशांक, सी के निर्देशांक। ठीक है, तो ये निर्देशांक, तो ये निर्देशांक क्या है? देखिए निर्देशांक किसे कहते हैं। देखिए जब किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु के एक्स अक्ष की संख्या और एक वाई अक्ष की संख्या, ठीक है, एक्स अक्ष की संख्या और वाई अक्ष की संख्या को जब एक कोष्ठ में रखते हैं तो उस कोष्ठ को उस बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ देखिए निर्देशांक -3 -5। ठीक है, तो ये देखिए जो -3 है -5 है, ये आपका कोष्ठ में रखा गया है, ये आपका निर्देशांक है। ठीक है, और आपका जो ये -3 है, देखिए ये जो आपका -3 और -5 है, ये आपका पहला वाला x का मान होता है और दूसरा वाला y का मान होता है। ठीक है, तो एक्स वाई का जो मान है -3 -5, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? निर्देशांक। निर्देशांक, ठीक है, निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, और x हमारा क्या कहता है? x हमारा कहलाता है क्या? हमारा भुज कहलाता है। x को हमारे भुज कहते हैं और y को हम लोग क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। ये याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा तो क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक है, तो x को हम लोग भुज कहते हैं, y को कोटि कहते हैं। अरे हमारा जो कोष्ठ में दोनों रहते हैं x y, इसे हम लोग निर्देशांक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बारी बारी से सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए हल लिखते हैं पहले। ठीक है, हल मैंने लिख दिया। तो देखिए पहले भाग में क्या बोला बी के निर्देशांक, तो लिखिए बी, पहला भाग दे देता हूं मैं पहले नाम, पहले भाग का बी के निर्देशांक। निर्देशांक, ठीक है, तो देखिए बी का निर्देशांक क्या होगा। देखिए बी आपका कहाँ है? आप क्या कीजिए, ये आपका जो आकृति दिएगा इसमें देखिए 3.14 में बी कहाँ है? देखिए बी यहाँ आया है। ठीक है, तो पहले हम लोग एक्स लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए लाइन देखिए 5 -5 है बी का लिए, और ए लाइन देखिए यहाँ सीधा, तो ये 2 है। देखिए 2 अरे -5, तो क्या हो जाएगा आपको? बी का निर्देशांक पहला हो जाएगा एक्स का -5, फिर कोमा 2, ए हो गया निर्देशांक। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। ठीक है, अब दूसरे वाले का, दूसरे वाले में आपका क्या बोला गया? सी के निर्देशांक है। देखिए सी के निर्देशांक, तो लिखिए सी के निर्देशांक। निर्देशांक, ठीक है, तो सी कहाँ है आपका? ठीक है, ये आपका पूरे कार्तीय तल है। ठीक है, इसमें एक्स अक्ष है और वाई अक्ष है। ठीक है, तो एक्स अक्ष का ये जो आपका यहाँ वाला होता है प्लस वाला होता है, यहाँ माइनस वाला होता है। ऊपर जो स्तंभ का आपका खड़ा है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका प्लस वाला होता है, नीचे वाई वाला। ठीक है, ये मूल बिंदु है जिसका आपका 0 0 निर्देशांक होता है। ठीक है, तो हमारा बोला गया सी का निर्देशांक, सी हमारा कहाँ है? देखिए सी हमारा यहाँ है। तो देखिए एक्स का पहले देखिए एक्स का आपका 5 चल रहा है, देखिए 5 है, और वाई का कितना है? देखिए वाई का यहाँ आपका -5 है। देखिए एला एला रेखा मिलके आपका यहाँ बिंदु बना। ठीक है, 5 -5। ठीक है, तो लिख दीजिए 5 कोमा -5, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब तीसरे वाले का देखिए, तीसरा वाला क्या बोला गया? निर्देशांक -3 कोमा -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, तो लिखिए निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा? देखिए निर्देशांक -3 -5। ठीक है, देखिए -3 का है, एक्स का -3 है ना, ये देखिए एक्स का -3। ठीक है, वाई का है -5। ठीक है, तो वाई का देखिए आपका क्या है? -5। ठीक है, -3 या -5। ठीक है, देखिए -3 और ये -5, तो देखिए ई बिंदु है, तो आपको आंसर लिख देना है क्या? ई, तो लिख देना है ई।
बिंदु ई है। ठीक है, समझ गए? ये आपका इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर का। देखिए निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। ठीक है, लिखिए निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए क्या होगा, 2 x का y का -4। ठीक है, तो देखिए x का 2 यहाँ है और y का -4 देखिए यहाँ है। तो देखिए एला रेखा किसमें मिला, जी पे। तो आप बिंदु का नाम हो गया जी, तो यहाँ लिख दीजिए जी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर फिर 5 नंबर का। देखिए 5 नंबर में आपका क्या बोला गया, 5 नंबर बोला गया डी का भुज। ठीक है, तो डी का भुज क्या है, देखिए डी आपका कहाँ है, या देखिए डी है। तो भुज हम लोग किसको कहते हैं, एक्स अंश वाला को बोलते हैं, और वाई को हम लोग बोलते हैं क्या, कोटि। तो एक्स देखिए डी का भुज एक्स यानी 6। देखिए एक्स आपका चाहिए, देखिए 6 है। ठीक है, तो ये आपका 6 लिख दीजिएगा। तो लिखिएगा डी का भुज, डी का भुज 6 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे, 6 नंबर क्या है, देखिए एच का कोटि। ठीक है, तो एच का कोटि ले लेते हैं, एच का कोटि। ठीक है, तो एच का कोटि देखिए, तो देखिए एच है आपका कहाँ, देखिए एच यहाँ है कार्तीय तल में। ठीक है, तो एच का कोटि बोला, कोटि यानी वाई का मान हमें लेना है। ठीक है, एक्स का मान हमें लेना है। देखिए ये तो ए रेखा और रेखा से ये बिंदु बना है। ठीक है, तो ये आपका एक्स का, एक्स तो आपका भुज होता है, उसको नहीं लेना, कोटि को लेना है यानी -3। ठीक है, तो ले लीजिए -3 है। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए ठीक है, अभी हो गया। अब करना है आपको 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर। ठीक है, 7 नंबर क्या है, बिंदु एल के निर्देशांक। तो लिखिए बिंदु एल के निर्देशांक। ठीक है, तो बिंदु एल का निर्देशांक क्या होगा, देखिए बिंदु एल आपका है कहाँ, पहले चेक कीजिए। तो देखिए बिंदु एल हमारा यहाँ है, देखिए ठीक है, यहाँ ये देखिए, तो ये पहला 5 है, तो ये y का 5 है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक y है प्लस वाला, तो y का 5 है, तो x का क्या होगा, तो x का कुछ नहीं है माने 0। तो देखिए यहाँ 0 है, तो 0 से 5 यानी आपका x का 0, पहले x का लिखते हैं। ठीक है, तो x का लिख दीजिए 0 और y का लिख दीजिए 5। ठीक है, ये हो गया आपका बिंदु एल का निर्देशांक। ठीक है, तो इसको लिख दीजिए है, बस ये हो गया आंसर। ठीक है, अब 8 नंबर, 8 भाग को मैं सोल्व करता, 8वां भाग को। तो देखिए बिंदु एम के निर्देशांक लिख दीजिए, बिंदु एम के निर्देशांक। ठीक है, बिंदु एम के निर्देशांक। तो देखिए बिंदु एम के निर्देशांक क्या होगा, देखिए एम यहाँ है कहाँ, देखिए एम यहाँ आपका दिया हुआ है, देखिए एम। तो बिंदु एम का निर्देशांक क्या है, देखिए एम कहाँ है आपका 3 है, देखिए -3 में। एम आपका कहाँ है, -3 में। ठीक है, तो -3 एक्स का हो गया, तो वाई का तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि आपका कहाँ गया पता नहीं है, तो गया है तो आर्थिक तो रेखा नहीं गया, तो ये -3 गया, तो वाई का क्या होगा 0। ठीक है, जिसका निर्देशांक नहीं हो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ले लीजिएगा -3, 0, पहले एक्स का लिखते हैं -3 और वाई का 0 लिख दीजिए। ठीक है, इतना है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो मैंने 1 से 8 भाग आपका सॉल्व कर दिया। ठीक है, इस वीडियो में प्रश्न 2 के इस वीडियो में सॉल्व कर दिया। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले देखा वीडियो नहीं देखा तो अपने डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।